हेलो एंड वेलकम टू सिटी स्पाइडी लाइव सेशन। आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही खास मुद्दा है और एक हर उस अभिभावक के दिल के करीब होगा जो अपने बच्चे की बेहतरी चाहता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉकडाउन एंड द लर्निंग गैप। और इस बात को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है आज साथ में। शी इज एन एजुकेशनल कंसल्टेंट rather who provides training to schools, and she attempts to break stereotypes that education has pinned down with. She has spent 27 years of her life in the field of education, rather improving it and trying to break the stereotypes. She conducts parental interaction and organizes and holds parenting and motivating workshops. She has also been involved in curriculum planning and development, budget development and financial management of the school part. ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि वो हमें दोनों तरफ का जो नजरिया है डिस्कस करने में बहुत मदद करेगी और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमको जानना चाहिए नजरिया क्या होता है स्कूल का और अपना भी, उसके लिए भी बहुत मदद करेगा। और ये जो है प्रोग्राम डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन में भी जो है इन्वॉल्व रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल कंसल्टेंट जिसने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है शिक्षा से रिलेटेड, उनमें भी बहुत बार जो है शी हैज बीन अ स्पीकर। She is Ms. Shalini Nambiar. Welcome, ma'am. Welcome to City Spidey Live Session. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. I'm really looking forward and thank you for a very warm welcome. Most welcome. And rather we are very happy क्योंकि आज का ये जो टॉपिक था लॉकडाउन और लर्निंग गैप का, ये इतना खास है। इस पे बातें तो बहुत होती हैं लेकिन असल सवालों के जो जवाब हैं वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं और असली सवाल अभिभावक या पेरेंट्स भी जो हैं बोलने से कतराते हैं, बताने से कतराते हैं। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन मैं वही कहूंगी कि इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस डिस्कशन में इनवाइट किया जाए क्योंकि आपके पास इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है कि आप हमें उससे बता सकती हैं कि क्या वो अंदर छुपे हुए कारण होते हैं जिसकी वजह से स्कूल एक दे एक्ट इन अ सर्टेन मैनर एंड पेरेंट्स डू गेट वरीड। बात तो ये है ही कि लॉकडाउन में बच्चों के लिए पढ़ना कितना मुश्किल हो गया है, वो सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं और पेरेंट्स के लिए कितना ज्यादा ये तकलीफ देह हो गया है कि उनको अब बच्चे की जितनी भी देर स्कूलिंग होगी, अगर वो बच्चा छोटा है खास तौर पे 4 से 6 घंटे उनके साथ, छोटे बच्चों के साथ बने रहना पड़ता है। तो बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो कितना हो पा रहा है, पेरेंट्स किस बात को कैसे कवर अप कर रहे हैं और उस बच्चे के साथ जिस बच्चे के साथ पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर शहरों में अक्सर न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दे आर आल्सो ट्राइंग टू मेक टू एंड्स मीट, दे आर वर्किंग। हस्बैंड भी काम पे जाता है, वाइफ भी काम पे जाती है, बच्चा रह जाता है और वो छोटा बच्चा कैसे वो पढ़ सकता है। तो वो आप इस सिचुएशन में, चूंकि आप सबको कंसल्टेशन देती हैं, बताती हैं, इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं और इस तरह के पेरेंट्स या इस तरह की सिचुएशन में टीचर्स क्या बेस्ट कर सकते हैं बच्चे की ऑनलाइन एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा बिकॉज फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन एंड जो जैसे अब ये सेकंड वेव आ गया है और हम फिर से लॉकडाउन में सब आ गए हैं, नाइट में लॉकडाउन, तो ये जो हाइब्रिड एजुकेशन और ये जो ऑनलाइन टीचिंग है ये तो कंटिन्यू रहेगी। अब इसमें क्या है, मेन रीजन है कि पहली बात पेरेंट्स और स्कूल्स और टीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, क्योंकि पढ़ेंगे तो ऐसे ही बच्चे अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, इससे कोई एस्केप नहीं है। या तो हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहें या हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो आप ये कहना चाह रही हैं, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में, क्योंकि आपने बहुत खास बात कही है, आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। तो ये उतना ही एक्सेप्ट पेरेंट्स को करना है जितना एक्सेप्ट ये टीचर्स को भी करना है, क्योंकि अक्सर ये भी हो रहा है कि जिन बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं है, स्कूल समझते हैं कि नहीं है, लेकिन उनका भी जो जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जो चिंता है, वो बहुत लाजमी है कि बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो उसका बेस वीक रह जाएगा और वो कैसे कर पाएगा। अब पेरेंट्स भी नहीं है। हाँ, अभी क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए अब हमें तो कोई सिचुएशन से वे आउट नहीं है, यही सिचुएशन है। और पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना है कि हमारा बच्चा ऐसे ही पढ़ेगा, टीचर को भी ये समझना है कि ऑनलाइन में ही वो पढ़ा पाएंगी। नो, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज, जैसे पेरेंट्स अब न्यूक्लियर फैमिली है नहीं है, जो एक सिस्टम होता है हमारी कंट्री में क्या है, हम क्या करते हैं, स्कूल पे डाल देते हैं, आप ही करिए सब कुछ, नहीं,
पेरेंट इन्वॉल्वमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए। जहाँ पे आप देखेंगे पेरेंट और स्कूल टोटली कनेक्टेड नहीं है, वहां पे बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। सो इट इज नॉट अ टाइम टू ब्लेम ईच अदर बट टू कम टुगेदर सो दैट द चाइल्ड लर्न्स। अब बच्चे में डिसिप्लिन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा आपको पढ़ना है, जैसे मम्मी डैडी ऑफिस जाते हैं वैसे ही आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। हम वो नहीं करते हैं, you know, we don't teach our children self discipline, हम उनको डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। That is the problem in our country. We want children to be dependent on us. उसको थोड़ा सा वो गलती भी करेगा, वो ठीक भी करेगा, we have to accept that. And my message for the teachers is आपको अपनी क्लास engaging बनानी है। क्योंकि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा सीखता है जब वो कनेक्टेड होता है टीचर से, जब उसको कुछ इंटरेस्ट आता है। जैसे अब हम ये वेबिनार कर रहे हैं, तो देख रहे हैं, अगर उनको इंटरेस्ट आएगा तो वो देखेंगे, they get excited. तो आपको ये लगता है कि इंटरेस्ट से ज्यादा कहीं ना कहीं डर का भी होता है कि इतने सारे बच्चे जब एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो बच्चों की तरफ से मैं ये जो पॉइंट मैं ऑब्जर्व कर चुकी हूँ, बच्चों को ऐसा लगता है कि देखिए सबने करके दिखा दिया, फटाफट से लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, मैं पीछे रह रहा हूँ, टीचर मेरे लिए वेट कर रही है या डांट रही है, वो उस फियर में आगे नहीं जाता, वो उस फियर में आगे नहीं बढ़ता कि अब मैं ये नहीं पढ़ पा रहा, और वो फियर उसके अंदर इतना घर कर जाता है कि उसको लगता है आई एम सो यूजलेस और वर्थलेस कि मुझे ये नहीं करना है। और इतने छोटे से बच्चे को ये समझाना, क्योंकि पेरेंट्स भी जरूरी नहीं है, दे आर लाइक एवरी पेरेंट इज गोइंग टू बी वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट टू cater to this point of the child. So what do you think teachers can cover up? What is important to understand हमारी country में, and the professional development जो बहुत important है for a teacher, जैसे एक डॉक्टर है, वो जब तक अपनी you cannot carry on the same way what you did 50 years back. So the same way, the focus in our schools has to be on teachers' professional development. How do you make the class engaging? How do you make it impactful? How do you ensure that each child जो मेरी क्लास में है, चाहे 30 है 40 है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है उनको एंगेज करना ऑनलाइन क्लास की, डिजिटल वर्ल्ड से एंगेज करना आसान है। I can take you to a breakout room, I can take your name. So वो छोटी छोटी चीजें बहुत important है, जो टीचर should be trained on. और वो सेल्फ डिसिप्लिन जहाँ पे पेरेंट अगर ये सपोर्ट करें कि ओके वो सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे में लाएं, I don't think so learning can suffer. लर्निंग गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि ना पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर्स आर नॉट ट्रेन्ड to take a digital class, which is fine, because teachers are more used to face class, and suddenly अभी emergency आ गई है जहाँ हमें सब कुछ online करना है। So what is important is we focus on their professional development, कि मैं ये क्लास कैसे engaging करूँ। Like I call this new generation Netflix generation. हम Netflix में मूवी कैसे डिसाइड करते हैं, हम देखते हैं ट्रेलर, अगर अच्छी लगी तो देखेंगे, नहीं तो we move on. The same way, अगर वो first 2 minutes in an online class is very important. अगर मैंने बच्चे का उस समय attention ले लिया, my class is going to be a success. हर क्लास को हर बच्चे को इन्वॉल्व करना, मेक हिम फील गुड, ये सारी 21st सेंचुरी स्किल्स जितनी इतनी बातें होती हैं, अब तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। Technology has given us that platform कि I can make my class very very engaging because सब कुछ मैं कर सकती हूँ। Yes, we miss the physical connect. I want to, hug the child, which I'm not able to do. But I think what is important from the school side, professional development of the teachers so that they are trained, because ये तो ऐसे ही रहेगा. And the schools have to take up that responsibility. At the same time, the parents, because अब suddenly क्या है, बच्चा घर पे है, अब उसको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा. बेटे आपको बैठना है क्लास पे, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. Unless they do that, unless we collaborate, learning gaps तो बढ़ता जाएगा. We can't keep blaming the situation. हमारी कंट्री में एक बहुत आदत है, I am angry because sun नहीं निकला इधर से. We want to blame everything else except ourselves. This is a time to reflect. आपको सोचना पड़ेगा. ये तो सही बात है, ये सोचने की भी बात है, और दोनों तरीके से दोनों जो लोग हैं उनको ये जोर लगाने की जरूरत है कि हम कितना बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करने की भी जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है वो आती है रिजल्ट को एक्सेप्ट करने में, कि हम बच्चा इससे ज्यादा परफॉर्म कर सकता था, नहीं कर पाया, या एज अ पेरेंट्स के अंदर भी एक गिल्ट आती है कि हम बच्चे को उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं वो वीक रह जा रहा है, तो वो प्रायोरिटाइज करने की भी जो है। मैं एक चीज
चीज आपको बताऊंगी कि अब वो दुनिया बदल रही है, मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। अगर मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी पूरी सक्सेसफुल है, बिकॉज हाँ उसको हाँ स्किल्स हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इमोशनल हाँ स्किल्स हाँ हैं, उसको हाँ हाँ कोलैबोरेटिव स्किल है। तो वी हैव टू टेस्ट अ चाइल्ड ऑन एवरीथिंग, नॉट जस्ट एकेडमिक्स, यू नो। एंड अब देखिए ना, अब यूनिसेफ ने जो रिसर्च करी है, उन्होंने बताया 50% ऑफ द यूथ विल बी अनएम्प्लॉयड बाय 2030 बिकॉज दे डोंट हैव द स्किल्स। अब पेरेंट्स और स्कूल को ये ध्यान देना है कि skill development of my child is very important, you know, as important as knowledge, you know. So I think focus थोड़ा change होना है rather than just और you know. इस डेटा को और पुख्ता करती है यूनिसेफ की एक और रिपोर्ट जो मेरे पास है, जिसमें उन्होंने कहा कि schools for more than 168 million children globally have been completely closed for almost an entire year due to COVID-19 lockdowns, and furthermore 214 million children globally, or 1 in 7, have missed more than 3/4 of their in-person learning. यानी कि बच्चों ने जो क्लासेस हैं वो अटेंड करना भी जो है कम करी है। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी एक सवाल आया है जिसपे सीबीएसई ने जो है जवाब भी दिया है, कई पेरेंट्स ने मोर देन 1 लाख एप्लीकेशंस वर सेंड की क्लास 10 और 12 के एग्जाम्स जो है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, और सीबीएसई ने कहा कि कोविड के चलते भी उसको पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। तो दो बातें बनी जो अभी तक की जो स्टेटमेंट आई है, जो अब तक का सबसे रीसेंट है, कि प्रैक्टिकल होगा अगर बच्चे को कोविड हो जाए, सपोजिटली वो कोविड पॉजिटिव टेस्ट में आता है, तो आप प्रैक्टिकल स्कूल जो है उसके एब्सेंट मार्क नहीं करेगा और उसके लिए दोबारा जो है प्रैक्टिकल एग्जाम करवाएगा। लेकिन थ्योरी के लिए जो थ्योरी एग्जाम है उसको लेके अभी भी कोई खबर नहीं आई है कि थ्योरी एग्जाम अगर बच्चा मिस कर जाए, अगर वो कोविड पॉजिटिव निकले या उसकी फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव निकले तो क्या किया जाए। इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, मेरा तो बहुत सीधा है, और हो सकता है कि आई एम अ यूरोपियन एंड आई रियली थिंक अहेड एज एन एजुकेशनिस्ट। आई थिंक एग्जाम शुड बी डन ऑनलाइन, क्योंकि आप सोचिए बच्चे की तरफ से उसके दिमाग में क्या चल रहा, होंगे नहीं होंगे, तैयारी करूं नहीं करूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 10% जो एक्स्ट्रा ब्राइट चिल्ड्रन है, वो तो हमेशा रेडी होते हैं। हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इन बिटवीन 50 to 70, यू नो। जो एवरेज बच्चा होता है वो, जैसे हम लोग हैं, वो लास्ट मिनट हम तैयारी करते हैं। नो दिस डोल्ड्रम होएगा नहीं होगा, जबकि उन्होंने डेट शीट, आई डोंट नो, हमारे पास 1.5 साल था सोचने के लिए कि हम क्यों नहीं एग्जाम्स ऑनलाइन कर सकते, यू नो। अब उसमें एक डर जो वो नजरिया आ रहा है कि लोग कहते हैं उसमें बच्चे चीट कर लेंगे। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा हमारे जो एजुकेशन का मकसद क्या होता है, कि हमारे एजुकेशन का मकसद है कि वी शुड ब्रिंग आउट ऑल द टैलेंट एंड द स्किल्स इन आवर चाइल्ड। अब वो चीट भी कितने % बच्चे करेंगे, डू वी हैव एन आइडिया? और अगर उसने चीट भी करा, आर वी नॉट टेलिंग देम पहले से ही कि आई डोंट ट्रस्ट यू, आई नो यू विल चीट, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट होल्ड इट। व्हाई कांट वी, जब हमें पता ही नहीं है फ्यूचर का, अनसर्टेनिटी इतना है, व्हाई कांट वी जस्ट फॉर्म अ सिस्टम व्हिच इज मोर। इसका एक और सॉल्यूशन आपको लगता है? आपको लगता है कि इसका एक और सोल्यूशन ये हो सकता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स को ज्यादा बढ़ा दिया जाए, ऑनलाइन एग्जाम्स में वो रिटर्न एग्जाम्स में उनको क्वेश्चन शीट्स देने की बजाय, अगर हो सकता है इफ इट इज पॉसिबल, तो वो ऑन कैमरा टीचर जो है सब बच्चों को मतलब क्वेश्चन पूछे तो वो बच्चा बोलकर बताए या उसी टाइम लिख के दिखा दे, और समथिंग वी कैन मेक इट मोर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इफ इट इज पॉसिबल एज मच एज बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज हमारा फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, राइट? व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन जो हम भी सबने एग्जाम दिए हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे 12th को आपको याद है क्या लिखा था, मुझे नहीं याद। चाहे मेरे 99% आए हो, 80 आए हो, मुझे कुछ नहीं याद। तो उस एग्जाम का फायदा क्या? आप अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करिए। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, आप ओरल ले सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, विद द डिजिटल टूल्स आप प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी ज्यादा डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपने एक सवाल किया तो मैं अपनी बात को समझा पा रही हूँ सही तरीके से या नहीं, ये भी अपने आप में एक उसमें डेवलप हो सकता है। देखिए, जब हम कॉलेज पे थे बहुत साल पहले, तो एक पेपर होता था, आई रिमेम्बर 3 hours का, वेयर यू कुड कैरी योर बुक्स देख के आपको करना था। अब उसमें भी जो अब हम क्या करते थे, 5 क्वेश्चंस पढ़ लेते थे, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए ना कि चीटिंग के लिए भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे है बुक में, राइट? सो and I thought it was a very good idea because we knew that एक क्वेश्चन पे हमें 3 घंटे लिखना है, तो we have to read and then only we will be able to know कि कहाँ से हमें बुक, because we could use the books. The problem is that we don't want to trust. हमें लगता है नहीं, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में। आप देखिए अपने आसपास जितने भी
हाई परसेंटेज वाले लोग कितने सक्सेसफुल हैं, इट्स द मीडियोकर पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल। आधे लोग तो स्कूल ही नहीं गए जो इतने इनोवेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। So we have to focus. I'm not saying education is not important. Education is very important. But skills are important too. हम एग्जाम के लिए वो बच्चा जो टेंशन के थ्रू जाता है, and the parental pressure, school pressure, सब भाग में लगे हुए हैं। किसी को फिक्र नहीं है कि बच्चे का मेंटल जो उसका ट्रॉमा अभी वो जा रहा है, उसकी भी हमें फिक्र करनी है। That is more important for a healthy living in life, right? I should be mentally strong. I should be physically. I completely agree to you. अब कल आप एग्जाम कर रहे हैं, कोविड हो गया, what will happen? Are you going to imagine the plight of the parent whose child goes through it? So we have to understand, and let's make it digital. Why not? We have to be able कि जो गांव में बच्चा है उसको भी हमको कैपेबिलिटी दे, हमें उस पे फोकस करना है, that we make our country digitally strong. हाँ, तो ये पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए लर्निंग है, आई गेस। उन दोनों को खुद के इमोशंस को भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब वो खुद के इमोशंस को एक्सेप्ट कर पाएंगे तो बच्चे के इमोशन को एक्सेप्ट कर सकेंगे। और अल्टीमेट गोल, चाहे वो स्कूल हो या फिर वो पेरेंट का हो, वो यही होना चाहिए कि बच्चे का जो लर्निंग स्किल है, लाइफ स्किल है, इमोशनल क्वेश्चन जो है वो अच्छे से डेवलप हो, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बेटर पॉइंट। और उसके बाद मेरे पास एक और सवाल है जो बहुत से पेरेंट्स ने मेरे पास भेजा या मेरे पास आया है कि schools are asking parents to and children to buy uniforms and wear them at home while attending the online class, and the idea behind this is to maintain क्या कहते हैं डिसिप्लिन। उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन करने का, इन्फोर्स करने का और क्या तरीका हो सकता है। तो क्या डिसिप्लिन इन्फोर्स करने का सिर्फ यही तरीका है कि मैं स्कूल का एक जो बिल्डिंग का जो पिक्चर है वो अपने बैकग्राउंड में लगाऊं और अपने बच्चे को मतलब ऑफिस आने से पहले यूनिफॉर्म पहन के बिठाऊं? क्या ये अपने आप में डिसिप्लिन नहीं होगा कि बच्चा टाइमली क्लास अटेंड करे और कंसिस्टेंटली करे और वो वैल्यू समझे टीचर? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा। मैं दोनों साइड्स की आपको बताऊंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्कूल एक रूल इम्पोज करता है, वो इसलिए करता है कि समवेयर द पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग जो वो कहना चाह रहा है। अब क्या होता है जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आई डोंट नो, बट दैट्स माय थॉट प्रोसेस, इट्स माय थॉट प्रोसेस, बिकॉज मैं कोई स्कूल रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ यहाँ। मेरे थॉट प्रोसेस में ये है कि क्योंकि बच्चा जैसे अब हम ऑफिशियल मीटिंग के लिए हैं, मैं आपके सामने पजामा पहन के तो नहीं आ सकती ना, आई हैव टू बी ड्रेस्ड, आई हैव टू लुक गुड, right? So to make that habit, that children should understand that a class, a teacher is a professional, class is important, इसलिए आप यूनिफॉर्म पहन के आइए, so that the children feel good about it. Second reason can be, especially with the little kids. I beg to differ. नहीं, second. No, please explain the second reason. I beg to differ on this point. I'll come to that. Yeah, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे स्लीपिंग सूट में लेट के, आप ऐसे नहीं, it's a class. You need to understand. अगर टीचर एफर्ट पुट इन कर रही है as a parent, you have to put in some effort. इसके लिए टीचर जो है कोड ऑफ कंडक्ट स्कूल बना सकता है। तो मुझे लगता है कि I personally feel कि स्कूल इसके लिए जो है कोड ऑफ कंडक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना सकता है कि आप आएंगे प्रॉपर घर की यूनिफॉर्म में अटायर में भी आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर शर्ट टी शर्ट जो है वो पहनकर आए और प्रॉपर्ली आप यूनिफॉर्म, हाँ, पर आप प्रॉपर्ली ड्रेस होके आइए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल क्लास में जा रहे हैं। और सेकंड रीजन होता है, स्पेशली विद छोटे बच्चे बड़े एक्साइटेड, दे आर मिसिंग स्कूल, ट्राई एंड थिंक लाइक दैट, अ 4-year-old इज रियली मिसिंग स्कूल बिकॉज़ फ्रेंड्स हैं, ये है, तो उनको बड़ा एक्साइटेड होता है। यू नो व्हेन द स्कूल चाइल्ड इज अबाउट टू जॉइन स्कूल, दे गेट वेरी एक्साइटेड, नया बैग आ रहा है, नई यूनिफॉर्म आ रही है, सो दे समटाइम्स दे फील वेरी एक्साइटेड कि मैं यूनिफॉर्म पहन के अपनी क्लास ले रहा हूं। सो यू विल हैव डाइवर्स व्यूज, यू नो, सम पेरेंट्स विल नॉट लाइक इट, some will like it, some will be against it, but let's think about what is important to your child, because at the end of the day important क्या है कि बच्चा खुश है, सीख रहा है कि नहीं, and I think there should be no compulsion. I personally feel, but it is important. Please send a list of etiquettes कि हमें ये etiquettes follow करने हैं, you know, and this is how we want that a child should come for the class. You know, you cannot be just lying down or sitting or in the kitchen. You can't do that. You know, कुछ तो हमें professionalism लाना पड़ेगा. So I think that is very important as a parent to understand. Yeah. आपके प्रोफाइल में पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज और बड़ी खास दिखी थी कि फिनलैंड या बाकी कंट्रीज जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसके भी एजुकेशनल स्ट्रक्चर पे आपने एक रिसर्च कर रखी है, एटलीस्ट आपका एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू लाइक व्हाट अदर कंट्रीज और लाइक स्कूल्स इन अदर कंट्रीज और स्पेसिफिकली मे बी
फिनलैंड इज डूइंग डिफरेंट इन द इंडियन स्कूल्स, कि वो वहाँ का जो हैप्पीनेस क्वेश्चन है वो ज्यादा आ रहा है और यहाँ पे जो है वो कम आ रहा है। तो वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं या हैबिट्स हैं या वो एटलीस्ट 2-3 मेन फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जो स्कूल्स को यहाँ अपना लेने चाहिए या बच्चे या पेरेंट्स को अपना लेने चाहिए, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन भी आसान हो, उसके अलावा वो थोड़े से खुश रहें? क्योंकि मुझे लगता है कि खुश रहना जो है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 10 साल की टेंशन लेने के बाद कोई हार्ट पेशेंट बनना नहीं चाहेगा। See, what is important now, I'm working as a consultant with New Nordic School Finland. जो मेरे को वहाँ का बहुत अच्छा लगा है कि the focus is on teachers being happy, teachers empowered, collaboration. I am powerful. तो जब आप happy children चाहते हैं तो सबसे पहले आपको happy staff करना पड़ेगा. Is your staff happy? You know, are they trained? You know, and then when you have happy children, then you'll have happy parents, because a child will go back and say, I'm very happy in attending that. So वहाँ जो वो बहुत emphasis है, very important, and I mean I taught in Australia also, is on self-discipline. हम क्या है यहाँ पे, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट देती हूँ। अब कोई बच्चा कुछ सामान गिराता है, इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं गुस्सा हो जाते हैं और उठाने लगेंगे, बट वहाँ पे they will make sure that the child picks it up, you know, no. And आप अपनी आवाज रेज नहीं करते. The teachers cannot scream. It is you know, that is very important, क्योंकि जब हम चिल्लाते हैं बच्चे पे तो हम उसको क्या सीख दे रहे हैं कि हर चीज चिल्लाकर आप शांत कर सकते हैं. And that is what we are seeing in everybody screams, nobody is listening. So what is very important, that you have a happy school, happy teachers, empowered teachers. Help them to collaborate, take feedback, you know, as a teacher, do I take a feedback from my students, that what is wrong in it, like have I taught you well, you know, was I good, was I bad. आप बच्चे से अगर पूछेंगे तो आपकी अपनी ग्रोथ होगी और बच्चा भी हैप्पी फील करता है कि मेरा you know, मेरा जो व्यू पॉइंट है उसको मैम वैल्यू कर रही है, you know. So हमारी कंट्री में क्या है, ऐसे ही पढ़ाते हैं, हम ऐसे ही करेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है. Things have changed. We are गुस्सा करने की बजाय अगर टीचर भी खुश रहेगी और खुश रह के बच्चों को जवाब देगी, यानी कि टीचर के लिए ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपने इमोशंस का जो है कंट्रोल ले ले. क्योंकि कभी कभी टीचर्स भी, मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती है, 40 बच्चों की क्लास है, 30 बच्चों की क्लास है, कहीं कहीं तो 50 बच्चों की क्लास है. तो इतनी बड़ी क्लास में जो है उसका गिव अप कर जाना भी कभी कभी आसान. पर मैं आपको बताऊं, रिसर्च ने प्रूव कर रहा है, it's not the numbers which make a difference. ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि हमारे पास 15 बच्चे हैं, भी ऐसा कुछ नहीं है. I have done a session, a training for 1800 teachers online, और मेरे को तो लगा कि और सब engaged थे. It is how you plan. आपकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, आप कैसे हर बंदे को एंगेज कर रहे हैं. अब आप सिनेमा हॉल जाते हैं, अगर आप यू नो वहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं तो सब एंगेज होते हैं ना. आपने कभी किसी को देखा 3 घंटे में नाच रहा है, हिल रहा है, घूम रहा है? क्यों? क्योंकि मूवी इज इंटरेस्टिंग टू अस. इफ समथिंग इज इंटरेस्टिंग, बच्चा बैठेगा, कैसे नहीं बैठेगा? इफ इट इज एंगेजिंग, you know. So what is very important, have happy and art teachers. उनको क्रिएटिव होने दीजिए, उनके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है. हम तो नहीं चाहते, हम उनको कहते हैं, हम उनको एक किताब दे देते हैं, बस आप ऐसे ही पढ़ाएंगे. ऐसे नहीं होता है. उनको उसपे अगर आप एम्पावर करेंगे टीचर्स को, यू विल सी जो हमारी NEP की ड्रीम है वो फुलफिल हुई. आई कैन वाउच ऑन दैट. I completely agree. और मेरा इसमें जो आखिरी सवाल, जो सबसे खास सवाल रहेगा, कि इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो ऐसी कौन सी टिप्स है या ट्रिक्स हैं कि बच्चे और टीचर के बीच में वो एक क्रिएट हो? क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन शायद ये भेस बदल कर सामने आया है कि वो जो फियर है बच्चे के अंदर का, दैट आई एम नॉट परफॉर्मिंग, आई हैव टू शो अप माय यू नो दैट कॉपी और द रिपोर्ट कार्ड और समथिंग, आई एम नॉट परफॉर्मिंग. तो ये जो इमोशनल बॉन्डिंग है कि टीचर भी हर बच्चे की वो एक्सक्लूसिव जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको समझे, या कोई और तरीका हो सकता है कि टीचर्स और यू नो बच्चों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग हो? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लर्निंग तभी होती है जब आप कनेक्टेड होते हैं. तो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है कि जब हम नई क्लास पढ़ाने लगते हैं, आप पहले हर बच्चे को एटलीस्ट फॉर अ वीक उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझें. You know, what is the child's family like? Try and understand. हम उस पे टाइम नहीं स्पेंड करते, हम फर्स्ट डे से पढ़ाना शुरू कर देते हैं. So we need to give time to connect. और पेरेंट्स को भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स को हम देखें तो ये रिसर्च ने प्रूव करा है, मैं नहीं कर रही, इन अ डे एटलीस्ट 2000 टाइम अ पेरेंट सेज नो.
यू हैव टू से यस। हमारी लैंग्वेज ही नेगेटिव से होती है, तो बच्चा क्या करता है, एंड व्हाई डज ही हाइड द रिपोर्ट कार्ड, बिकॉज वी हैव डेवलप्ड दैट फियर इन हिम कि भैया मार्क्स तुम्हारे अच्छे नहीं आए तो तुमको और कंपेयर, because that is the only way we have to discipline a child generally, like that is considered कि no I have the only way, because patience की बात है, तो शायद ये patience inculcate करने की बात है। एक बहुत important point I would like to add if you'll allow me, हम short term reward सोचते हैं क्योंकि वो एग्जाम पास कर लिया, wow my child is brilliant, no actual impact education का होता है जब आपका बच्चा 30-35 का है, is he able to face failures, does he know how to collaborate, that is where whatever you have learnt in school comes into foray. The parent has to have patience. ये छोटे छोटे एग्जाम्स से आपके एटीट्यूड बिहेवियर जो फॉर्म होते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, you know. तो ये जो है हमने आज जो है मुझे लगता है कि अच्छे से सवाल पूछे और उसके अच्छे से जवाब हमें मिले, और हमने ये दोनों तरफ का नजरिया समझने की पूरी कोशिश की है। और शालिनी जी ने हमें ये बताया है कि पेरेंट्स के लिए भी ये जरूरी है कि वो बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व हो, बिना उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हुए, बिना उसके एजुकेशन में इन्वॉल्व हुए बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता। ये पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज दे हैव पेड मनी दैट डजंट मीन द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द स्कूल, एंड स्कूल्स इक्वली नीड टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स की या बच्चे की भी वो जो इमोशनल नीड्स है, वो जो हैप्पीनेस का जो फैक्टर है वो उनको बरकरार रखना है, क्लासेस को एंगेजिंग बना के रखना है, और कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन फॉलो करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। यूनिफॉर्म रिलेटेड वाले क्वेश्चन से मैम ने ये जरूर कहा कि नहीं, उसमें जो है हाँ स्कूल का ये नजरिया हो सकता है कि हम डिसिप्लिन बना रहे हैं। डिसिप्लिन हालांकि बनाने की मुझे लगता है हमें और क्रिएटिव तरीकों की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ एनफोर्सिंग दिस कि नहीं आप स्कूल यूनिफॉर्म खरीदिए, क्योंकि रियलिटी है हमारे, हाँ नथिंग शुड बी एनफोर्स्ड, क्योंकि रियलिटी है ये हमारी सोसाइटी की। नॉट एवरी पेरेंट कैन अफोर्ड इट लाइक दैट वे, बिकॉज यू नो वी हैव, दो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि स्पोर्ट्स डे का अलग यूनिफॉर्म है, वो हैप्पीनेस वाला है, और रेगुलर डेज का अलग है, विंटर्स का अलग है, समर्स का अलग है, बट देन for some schools it has actually become a business like। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऑप्शन दे देना चाहिए for parents कि वो उसमें क्या ले सकते हैं। तो हमने आज जो है बहुत अच्छे जो है हमें जवाब मिले, और मुझे लगता है ये सेशन जो है सबके लिए बहुत लर्निंग रहा होगा। थैंक यू सो मच शालिनी मैम हमसे जुड़ने के लिए और हमारे सवालों पे जो है नजर डालने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय। या बाय।